हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट 15 और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इससे आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग पीछे क्वेश्चन नंबर 20 नहीं देखे यानी पार्ट 14 नहीं देखे हैं और उससे पीछे भी मैंने आप लोग को जितना पार्ट 13 तक बताया है और यानी पार्ट 14 तक मैंने जितना भी बताया वो आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग पार्ट 14 नहीं देखे हैं तो वो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 21 को देखेंगे यानी पार्ट 15 को देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्वेश्चन नंबर 21 को। आप लोग भी पढ़ेंगे अपनी अपनी बुक में। यहाँ पे कहा गया है यदि पी एक्स के बराबर में एक्स पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस 1 तथा एक्स प्लस 2 पी एक्स के गुणनखंड है तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 में के और एच का मान निकालने के बारे में बताया था। सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें है। कहा गया है जो ए और बी का मान निकालना है। जो आप लोगों को पी एक्स जो है ऊपर में आप लोग देख सकते हैं बहुपद, उसमें आप लोगों को ए और बी दोनों दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी आप लोग आराम से देख रहे होंगे। बस इसी का हम लोगों को मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जो यहाँ पे पी एक्स का जो है वो मान पी एक्स के बराबर में दिया ही था। बस हम लोग एक्स प्लस 1 को क्यू एक्स के बराबर में और जी एक्स के बराबर में एक्स माइनस 2 को माने हैं। जस्ट लाइक आप लोगों को वैसे मान लेना है। तो यहाँ से देखिए अब क्या हम लोग करेंगे। तो ये जो क्यू एक्स है ये क्वेश्चन में दिया गया है और आप सभी को मैंने बता दिया कि ये जो पी एक्स का ये क्या है, तो क्यू एक्स गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो यहाँ से हम लोग पी एक्स के बराबर में यानी एक्स माइनस 1 के बराबर में 0 करेंगे। तो जब 0 करेंगे तो एक्स का मान यहाँ से प्लस में 1 निकल के आ जाता है, क्योंकि ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्लस में 1 निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि आप सभी को पता है जो ये जो क्यू एक्स है वो क्या है, वो पी एक्स का गुणनखंड है। जो क्यू एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो जब इसका क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो यहाँ से ये जो अब हम लोग जो पी एक निकालेंगे तो उसके बराबर में 0 हो जाएगा। तो पी एक निकालेंगे तो यहाँ से देखिए एक्स की पावर कितना है, 4 है। तो एक्स का मान 1, तो 1 की पावर 4 माइनस 5 गुना एक्स³ एक्स का मान 1 की पावर 3 प्लस 4 गुना x² एक्स का मान 1 की पावर 2 प्लस ए गुना एक्स का मान कितना है 1 और यहाँ से प्लस में बी और यहाँ से ये बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए 1 पे पावर 4 का मान 1, 1 पे पावर 4 हो या फिर करोड़ हो या लाख हो या जितना भी हो, कुछ भी हो, बस एक पे पावर होगा तो उसका मान 1 ही आएगा। माइनस 1 नहीं, 1 पे पावर अगर होगा तब उसका मान 1 ही आएगा। तो यहाँ से 1 और यहाँ से ये माइनस में 1 पे पावर 3 है तो 1 और 5 से गुना करने पर ये 5 और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग 4 और यहाँ से ए प्लस में बी बराबर में 0। तो अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे देखिए ये 4 और ये 1, 5 माइनस 5 ए प्लस बी बराबर में 0। आप सभी को पता है कि ये दोनों हम लोग काट देंगे क्योंकि ये कटेगा। तो यहाँ से ए प्लस की बी बराबर में 0 हो जाएगा और जैसे ही 0 होगा ए प्लस बी के बराबर में इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद हम लोग सीधा एक लाइन खींचेंगे और इसे आगे सॉल्व करने के लिए ये जो जी एक्स है इसके बराबर में 0 करेंगे। जी एक्स कितना है, एक्स माइनस 2, तो इसके बराबर में 0 करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को एक्स का मान जो है वो माइनस में 2 नहीं प्लस में 2 निकल के आएगा, क्योंकि ये माइनस में 2 है, इधर आएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ से एक्स का मान जो जैसे ही 2 आएगा आप लोगों को क्या करना है, तो ये पी एक्स में हम लोग इसको रखेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा लाइन, जो जी एक्स है वो क्या है, तो पी एक्स का गुणनखंड है, जो हम सभी जानते हैं वही बस यहाँ पे लिखना है। तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो जैसे ही ये इसका गुणनखंड है तो यहाँ पे हम लोग जब P2 निकालेंगे तो इसके बराबर में 0 हो जाएगा। अब P2 निकालने के लिए x पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 देना पड़ेगा और माइनस 5 गुना x³ है तो x पे पावर 2 पे पावर क्यू करना पड़ेगा और यहाँ से प्लस 4 गुना x² है तो x मैंने 2 पे पावर 2 करना पड़ेगा प्लस a
ए एक्स है तो ए गुना एक्स, तो एक्स का मान 2 तो 2 और यहाँ से प्लस में बी और बराबर में 0। तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो ये जो 2 पे पावर जो 4 है उसका हम लोगों को मान निकाल देना है। तो 2 पे पावर 4 का मान कितना होता है, देखिए 2 पे पावर 4 है तो इसका मतलब 2 को 4 बार गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। तो यहाँ से 2 पे पावर 4 का मान देख सकते हैं आप सभी को, तो 16 निकल के आ गया है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस, अब यहाँ से देखिए 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 का मान 8 और 8 को 5 से गुना करने पर 40 प्लस 2 पे पावर 2 है तो 2 पे पावर 2 का मान 4 और 4 को जब 4 से हम लोग गुना करेंगे तो 16 और यहाँ से देखिए प्लस में 2a हो जाएगा और यहाँ से प्लस b और बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये प्लस में है 16, ये भी प्लस में है, दोनों ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो 32 माइनस में 40 प्लस में 2a प्लस में b और बराबर में 0। तो अब यहाँ से ये 40 में से 32 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये 8 माइनस में निकल के आएगा, क्योंकि माइनस वाला संख्या ज़्यादा है तो माइनस में 8 होगा, प्लस में 2a और प्लस में b और बराबर में 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो ये 2a प्लस b को रख के ये माइनस 8 को इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस में 8 उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 8 आ गया। अब इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। देखिए अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन जैसे ही हो जाएगा तो मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो अब ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हम लोगों का निकल के आ गया। अब इसमें हम लोग को सोचना है कि क्या अभिक्रिया किया जाए जो ए और बी का मान निकल के आ जाए। तो यहाँ से हम लोग को सोचने पर इसका रिजल्ट निकल के आता है कि समीकरण जो दूसरा है उसमें से पहले को माइनस कर देना चाहिए। तो पहले को घटाने पर जो समीकरण सेकेंड है उसमें से फर्स्ट को घटा देंगे। तो सेकेंड क्या है, 2a प्लस बी के बराबर में 8 और फर्स्ट क्या है तो a प्लस बी के बराबर में 0। अब फिर से देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है नहीं, तो इससे आगे छोटा सा लाइन दिखेगा उसके बाद आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो अलजेब्रा का जो जोड़ हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो उसमें सॉरी घटाव जब सॉल्व करते हैं तो चिन्ह को चेंज करते हैं, प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, 2a में से 1 हो जाएगा तो ये 1a हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों कट हो जाएगा और यहाँ से ये बराबर में -8 निकल के a का मान निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ से a का मान जो है वो -8 निकल के आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अब इससे आगे आप लोग इसको नोट करेंगे और मैं मिटा के उसके बाद ही आप लोगों को बता सकती हूँ। तो प्लीज़ एक बार छोटा सा आप लोगों को टाइम है, आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। इससे आगे b का मान भी अब हम लोग निकालेंगे। तो चलिए मुझे आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब यहाँ से इसको 2 लाइन बस यहाँ का हटाएंगे और पूरा हम लोगों का जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व होके निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग इसको तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो ए का जो मान हम लोगों को निकल के आया है, क्या निकल के आया है, ए का मान -8 निकल के आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ए का जो मान निकल के आया है उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकेंड में रख के बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम लोग ए का मान रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा a प्लस बी और इसके बराबर में 0 है, तो a प्लस बी बराबर में 0 ये फर्स्ट इक्वेशन है। a का मान -8 प्लस b बराबर में 0। तो यहाँ से जब b का मान निकालेंगे तो ये प्लस में 8 आएगा, इधर आ जाएगा, ये माइनस में 8 है, इधर आएगा तो ये प्लस में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का b का मान 8 निकल के आ जाएगा और a का मान -8 निकल के आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका आंसर देख लेंगे। तो आंसर देखने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा जो इसमें ए का मान निकल के आया है 8 और बी का मान निकल के आया है -8। चलिए हम लोग रख के देख लेते हैं अपना जो इक्वेशन है क्या है यहाँ पे। तो ए का मान हम लोगों को -8 निकल के आया है और बी का मान 8 निकल के आया है।
तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये -16 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो ये माइनस में 8 निकल के आता है। तो यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हो चुका है हम लोगों का, तो उसका आंसर निकल के नहीं आ रहा है। एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे, मैं थोड़ा सा इसको देख लेती हूँ कि हम लोग कहाँ मिस्टेक हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसकी वजह से हम लोगों का आंसर गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो है ये प्लस में ही 8 होगा, माइनस में नहीं होगा। ये घटेगा तो ये प्लस में 8 होगा, तो यहाँ से ए का मान ये प्लस में आ गया, तो यहाँ से ये ए का मान यहाँ पे 8 रखेंगे, और जैसे बी का मान हम लोग निकालेंगे तो 8 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में 8 निकल के आ जाएगा। अब आंसर हम लोगों का पूरा मिल गया है, ए का मान 8 और बी का मान -8। अब अगर आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में ए और बी का मान रखेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट में 0 और सेकेंड में 8 निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबा हो गया इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को ही पार्ट 15 में सॉल्व करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे, और आगे 23-24 उसको भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।